सितंबर 1939, एक ऐसा महीना जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में जलने को तैयार थी। हर तरफ भय और अनिश्चितता का माहौल था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर, उसकी महत्वाकांक्षाओं ने पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध में धकेल दिया था। उसकी योजनाओं ने लाखों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। यह था दूसरा विश्व युद्ध, जिसने इतिहास में एक काला अध्याय लिख दिया। इस युद्ध ने मानवता को उसकी सबसे बुरी स्थिति में ला खड़ा किया। यूरोप से शुरू होकर यह जंग एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई। कोई भी महाद्वीप इस विनाशकारी युद्ध से अछूता नहीं रहा। इस युद्ध में दुनिया के 60 से भी ज्यादा देश शामिल थे और लाखों लोग मारे गए। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के बाद की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। दूसरा विश्व युद्ध सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था, बल्कि विचारों का भी युद्ध था। यह एक संघर्ष था विचारधाराओं का। एक तरफ थे तानाशाह, जो दुनिया पर राज करना चाहते थे और अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ थे लोकतांत्रिक देश, जो अपनी आजादी और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। यह संघर्ष स्वतंत्रता और तानाशाही के बीच था। दूसरे विश्व युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी गईं, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। इन लड़ाइयों ने न केवल युद्ध का परिणाम बदला, बल्कि दुनिया के भविष्य को भी आकार दिया। इनमें से कुछ प्रमुख लड़ाइयां थीं: स्टेलिनग्राद की लड़ाई, नॉर्मंडी की लड़ाई, डी-डे, मिडवे की लड़ाई और पर्ल हार्बर पर हमला। ये लड़ाइयां अपने अपने मोर्चों पर निर्णायक साबित हुईं। पर्ल हार्बर पर हमला, जिसने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस हमले ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई 1942 से 1943 तक चली थी और इसे इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस लड़ाई ने पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की प्रगति को रोक दिया। इस लड़ाई में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ था। दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया, लेकिन अंततः सोवियत संघ ने विजय प्राप्त की। लाखों सैनिक मारे गए और शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस लड़ाई ने सोवियत संघ की ताकत को साबित किया। नॉर्मंडी की लड़ाई 1944 में हुई थी, जिसे डी-डे के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाई मित्र राष्ट्रों के लिए एक निर्णायक क्षण था। यह लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी की पकड़ को कमजोर कर दिया। इस लड़ाई में अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस में प्रवेश किया था। यह एक साहसिक और जोखिम भरा अभियान था। यह लड़ाई मित्र राष्ट्रों की जीत का प्रतीक बनी। इसने यूरोप में जर्मनी के पतन की शुरुआत की। मिडवे की लड़ाई 1942 में प्रशांत महासागर में लड़ी गई एक महत्वपूर्ण नौसैनिक लड़ाई थी। इस लड़ाई ने प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया। इस लड़ाई में अमेरिका ने जापान को बुरी तरह हराया था। इस जीत ने जापान की नौसैनिक शक्ति को कमजोर कर दिया। इस जीत ने अमेरिका को प्रशांत महासागर में रणनीतिक बढ़त दिलाई। इसने आगे के अभियानों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया और युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। और बरसीई हालांकि भारत में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, लेकिन इस युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के अधीन होने के कारण भारत अपने आप ही इस युद्ध में शामिल हो गया था। भारतीय सैनिकों ने बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में शामिल होकर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। लाखों की संख्या में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और हजारों शहीद हो गए। दूसरे विश्व युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए भारत के संसाधनों का जमकर इस्तेमाल किया। इससे भारत में भूखमरी और गरीबी बढ़ी। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने न केवल अपने देश का नाम रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। चाहे वह कठिन परिस्थितियां हों या दुश्मन की भारी संख्या, भारतीय सैनिकों ने कभी हार नहीं मानी। चाहे वो स्टेलिनग्राद की बर्फीली वादियों में हो, जहां ठंड और दुश्मन दोनों से लड़ना पड़ा, या फिर नॉर्मंडी के खूनी तटों पर, जहां हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ा, भारतीय सैनिकों ने हर जगह अपनी वीरता का डंका बजाया। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिकों को उनके असाधारण साहस के लिए सम्मानित किया गया। उनकी वीरता को सलाम करते हुए उन्हें विभिन्न पदकों से नवाजा गया। सूबेदार मान सिंह को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। उनकी वीरता की गाथा आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बर्मा के जंगलों में जापानी सेना के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी बहादुरी ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वीर अब्दुल हमीद
एक और ऐसे ही जांबाज सैनिक थे जिनकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी बहादुरी ने युद्ध का रुख बदल दिया। उन्होंने दुश्मन के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया था और अपने साथियों को बचाया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी पड़ा कि इसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इस आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। यह कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे विश्व युद्ध ने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया था और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत बनाया था। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में अनुमानित 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। युद्ध ने दुनिया भर में भारी तबाही मचाई। शहर खंडहर में तब्दील हो गए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। इस युद्ध ने दुनिया को गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट में धकेल दिया। यह युद्ध मानवता के लिए एक काला अध्याय था। इसने दिखाया कि नफरत, हिंसा और युद्ध से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, शीत युद्ध का आरंभ और उपनिवेशवाद का पतन इस युद्ध के कुछ प्रमुख परिणाम थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। यह संगठन आज भी दुनिया भर में शांति स्थापित करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। शीत युद्ध 1947 से 1991 तक चला था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष था। इस दौरान दुनिया 2 ध्रुवों में बंट गई थी। एक तरफ था पूंजीवादी खेमा और दूसरी तरफ था साम्यवादी खेमा। दूसरे विश्व युद्ध ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि युद्ध कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। यह युद्ध हमें संवाद, समझौता और सहयोग के महत्व का भी एहसास कराता है। हमें मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, न कि हिंसा के जरिए। यह युद्ध हमें यह भी सिखाता है कि हमें मानवता की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहना होगा। हमें नफरत, भेदभाव और असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि हमें शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। हमें अपने बच्चों को शांति, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि मतभेदों को सम्मान के साथ कैसे सुलझाया जाता है। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। आज जब दुनिया एक बार फिर अशांति और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, हमें दूसरे विश्व युद्ध के सबक को याद रखना चाहिए। हमें युद्ध की विभीषिका को कभी नहीं भूलना चाहिए और शांति के लिए काम करते रहना चाहिए। हमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना होगा जहां युद्ध का कोई स्थान न हो, जहां हर कोई शांति और सद्भाव से रह सके। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण का संकल्प लें।